ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं ब्रॉक लेसनर और रैंडी ऑर्टन के बारे में। तो भाई ये सुपरस्टार डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर सालों से एज ए एक्टिव सुपरस्टार काम कर रहे हैं, लेकिन ये दो सुपरस्टार आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, WrestleMania.com वालों ने इस वाले ट्वीट को पोस्ट किया है कि भाई ये दो सुपरस्टार अपने पूरे कैरियर में सिर्फ 2 बार ही एक दूसरे के अगेंस्ट हुए हैं, एक बार 2002 के टाइम पर और एक बार 2016 के टाइम पर। और भाई दोनों ही बार सिर्फ रैंडी ऑर्टन को ही ब्रॉक लेसनर से हार मिला है। वैसे भाई 2016 का मैच अपने आप में बहुत ही कंट्रोवर्शियल मैच था, क्योंकि ब्रॉक लेसनर ने रैंडी ऑर्टन के सिर को फोड़ दिया था। और इस बात को लेकर क्रिस जेरिको ब्रॉक लेसनर के बीच बैक स्टेज फाइट भी हो गया। क्रिस जेरिको को लगता था कि ब्रॉक लेसनर ने जानबूझकर रैंडी ऑर्टन के सिर को फोड़ दिए थे। देन इसके बाद बात करते हैं सेथ रोलिंस के बारे में। तो भाई सेथ रोलिंस ने रोमन रेंस के बारे में बात करते हैं कि जब रोमन रेंस चैंपियन बने थे फर्स्ट टाइम रेसलमेनिया के अंदर, उसके बाद इनको बहुत ही ज्यादा बू मिल रहा था। और इस चीज को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर हर एक लोग परेशान थे, मतलब कि किसी ने ऐसे एक्सपेक्ट नहीं किया था कि रोमन रेंस को इतना हेट मिले। और भाई मैं आप लोगों को बता दूं, रोमन रेंस 2020 के बाद जितने भी सारे रेसलमेनिया के अंदर कम्पीट किए हैं, उनको सारे रेसलमेनिया के अंदर चीयर मिला है और सारे लोग उनको एक्नॉलेज भी किया। देन अगला अपडेट निकल कर आता है रॉक के बारे में। तो भाई रॉक अपने रेसलिंग का डेब्यू किए थे 1996 में और अब 2025 चल रहा है। तो भाई रॉक अगर एक और साल डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रेसलिंग कर लेते हैं तो इनको पूरे रेसलिंग में डेब्यू किए हुए पूरे 30 साल हो जाएंगे, यानी कि 3 डेकेड्स। देन इसके बाद बात करते हैं रॉयल रंबल 2025 के बारे में। तो भाई अगर आप मेरी तरह रोमन रेंस के फैन हो तो भाई खुश हो जाओ, क्योंकि भाई करंट टाइम में रोमन रेंस रॉयल रंबल को विन करने में नंबर 4th पोजीशन से नंबर 2 पर पहुंच चुके हैं। पर स्टिल हमारे नंबर 1 पोजीशन पर जो है 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना, जो कि इस बार का रॉयल रंबल को विन करने के लिए सबसे फेवरेट है। पर मेरे को नहीं लगता कि इस बार का रॉयल रंबल जॉन सीना विन करने वाले हैं। और इसके पीछे का मैं आपको रीजन बताता हूं। देखो भाई, इस बार जॉन सीना का डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर लास्ट रन है, इसीलिए सारे ऑडियंस, सारे फैंस जॉन सीना के रिटायरमेंट टूर के सिर्फ उनको एक बार चैंपियन देखना चाहते हैं। तो जॉन सीना सबसे फेवरेट है रॉयल रंबल विन करने, ताकि वो जाकर किसी भी चैंपियन को चैलेंज करेंगे और चैंपियन बनेंगे। लेकिन रोमन रेंस जो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर और भी बहुत साल काम करेंगे, लोगों ने उनको 4th पोजीशन से लेकर नंबर 2 पर ले आए रॉयल रंबल विन करने के लिए। अगर जॉन सीना का ये लास्ट रन नहीं होता तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रोमन रेंस ही वो सुपरस्टार होते जो कि रॉयल रंबल को विन करने के लिए सबसे फेवरेट होते और उनको फिर से चैंपियन भी देखना चाहते, क्योंकि करंट टाइम में डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर 2 मेन चैंपियन, 2 गधे रेसलर पकड़े हुए हैं। और भाई अगर रोमन रेंस 2025 का रॉयल रंबल विन करते हैं तो एक तरह के सेंस भी बनाता है कि फिर से रोमन रेंस एक डेकेड्स 10 साल बाद अपने ट्राइबल चीफ रन में रॉयल रंबल को जीते हैं। तो भाई मेरे ख्याल से इस बार का 2025 का रॉयल रंबल रोमन रेंस को ही विन करना चाहिए और रोमन रेंस ही जीतेंगे। तो आप लोग कमेंट करके ये बताओ कि आप लोग किसको रॉयल रंबल विन करते हुए देखना चाहते हो। वैसे भाई आज का वीडियो बस इतना ही था, जो भी अपडेट्स था बस इतना ही था। मिलते हैं आपको अगले किसी दिन अगले किसी वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।